गनी गार्डन ने 9.5 लाख रुपए में प्लॉट दिया, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस पेड और 4 साल के इंस्टॉलमेंट पर। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और जो भी हमने अमेनिटीज की है उनमें से किसी एक में कमी नहीं की, बल्कि प्लस ही हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की सारी पहचान जो है रूडा ही है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रूडा में है। कहते हैं जो किसी को वो मशवरा दे जो खुद करें, तो मैं अगर अपनी रिहाइश वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इट्स मीन हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि जो है ना वो हमारी 24 आवर मैसर होगी और हाई क्लास हमारी A+ जिसको कहते हैं वो सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में पहली सोसाइटी है कि जो 6 मंथ के अंदर अंदर कस्टमर को, एंड यूज़र को, एंड कंज्यूमर को 6 माह के अंदर अंदर हम प्लॉट पे खड़ा करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं आरूज मलिक। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी सोसाइटी की जिसका स्लोगन है प्लॉट बदले हालात। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ अलगनी गार्डन फेज 7 की। आज हमारे साथ मौजूद है अलगनी गार्डन फेज 7 के GM सेल्स तैयब कोम्बो साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर प्लॉट बदले हालात कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये स्लोगन का बताएं कि प्लॉट बदले हालात कैसे। बिल्कुल, देखें सबसे पहले प्लॉट बदले हालात इंसान का ख्वाब होता है कि मैंने लाहौर में घर बनाना है, तो ये जो घर होता है ना, ये इंसान का ख्वाब भी पूरा करता है और उसके अलावा हालात भी चेंज करता है। वो इस सेंस में कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि लाहौर में अगर मैं आ गया हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ, तो मेरा अल्लाह ताला मुझे मेरी छत दे। तो अभी आप देखें कि अलगनी फेज 7 यानी कि अलगनी गार्डन ने 9.5 लाख रुपए में प्लॉट दिया, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस पेड और 4 साल के इंस्टॉलमेंट पर। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि पूरे कराची से खैबर तक 9.5 लाख में डेवलपमेंट चार्जेस पेड 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट है तो मुझे बता दें। किसी गली मोहल्ले में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्लॉट बदले हालात हमारा स्लोगन, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि हमारा स्लोगन बिल्कुल एक्यूरेट है कि प्लॉट बदले हालात। अच्छा, आपने बात की 3 मरले की। 9.5 लाख में 3 मरला प्लॉट जो है वो अलगनी गार्डन फेज, सिर्फ अलगनी गार्डन फेज 7 जो है वो लोगों को डिलीवर कर रहा है प्रॉपर। तो क्या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? कोई फैसिलिटीज पे, अमेनिटीज पे स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम चीजें होंगी? देखें, अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता तो पहले कर चुके होते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो फिजिबिलिटी बनाई थी वो बड़ी सोच समझ के बनाई थी, ताकि हम चाहते हैं कि जो लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी रहना चाहें और उनका ख्वाब भी है, और जिस तरह हमारा स्लोगन भी है कि प्लॉट बदले हालात, उन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और जो भी हमने अमेनिटीज़ की हैं उनमें से किसी एक में कमी नहीं की, बल्कि प्लस ही हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन क्या अमेनिटीज, फैसिलिटीज जो हैं वो आपका इरादा है देने का? देखें, सबसे ज़्यादा तो जो हमारा इरादा है कि जिस तरह पार्क होते हैं, मस्जिद, स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा गार्डन्स, सबसे जो मेन चीज़ है जो हम प्लस करने जा रहे हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओवरऑल सोसाइटीज़ में आप जाएं तो तकरीबन सेलेबल जो एरिया होता है वो 55% 60% होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलगनी गार्डन फेज 7 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टोटल 40% सेलेबल एरिया और 60% उसका ओपन एरिया है। तो कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो 30 से 40 फुट से कम रोड है, और हमारा मेन बुलेवार्ड से लेकर सबसे छोटा रोड भी जो 30 फुट का रोड है। हमारी पार्किंग देख लें आप, जितने भी पार्क हैं हमारे, कोई स्मॉल पार्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़ के पार्क है। और उसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देख लें, हमारी जिस तरह रेप्लिका मस्जिद अक्सा के नाम से, वो भी आप देखें हमने 40 कनाल में बना रहे हैं। इसी तरह किसी चीज़ में, किसी अमेनिटीज में या कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं हमने किया, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और बेहतर से बेहतर कर सकें इंशाल्लाह, ताकि अवाम यहाँ पे आए। जो इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि स्मोक जो है वो लाहौर में स्मोक के डेरे ही रहते हैं, तो क्या उसका भी कोई वो किया गया है? अल्लाह की रहमत से देखें, पहले तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से निजात दिलाए। आमीन। तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम जो स्मोक है ना, इसकी जितना भी जो हम कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर हो सके, इंशाल्लाह उसको कोशिश करें इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी बता दें। कनेक्टिविटी भी और लोकेशन जो इसकी है, ये अगर आप, अभी हम बैठे हैं DHA फेज 8 में, यहाँ से अगर हम जाएं तो ऑलरेडी 15 मिनट की ड्राइव पर हम अलगनी फेज 7 के गेट नंबर 1 पे पहुँच जाते हैं। यानी कि यहाँ से आप जैसे हरबंसपुरा इंटरचेंज आगे क्रॉस करें, रूडा का प्रोजेक्ट आता है चौहार बाग, जैसे हम चौहार बाग उसको हम कहते हैं बेनी इंटरचेंज। बेनी इंटरचेंज पे जैसे उतरे हम, अगर इधर से जाएंगे अपोजिट
उसके अपोजिट आ जाएंगे रिंग रोड के तो रूडा चहार बाग है, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा बेनी रोड पे हमारा जो है अलगनी फेज 7 है, और इसके 2 गेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं उस पे BRB नहर पे, और एक गेट हमारा बेनी रोड पे है। तो ये हमारी लोकेशन है, और ये आप समझ लें कि ओवरऑल सारा लाहौर, अब आपको पता है कि अगली लाहौर की सारी पहचान जो है रूडा ही है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रूडा में है। एग्जांपल देता हूँ, रूडा रिंग रोड से शुरू हो, रूडा BRB नहर से शुरू हो, रूडा दरिया से शुरू हो, जिस चारों तरफ से जिस तरह से भी रूडा आएगा अल्लाह की रहमत से ये जो हमारी लैंड है ये दरमियान में है, और जो नया रिंग रोड बन रहा है उससे हम बिल्कुल 0 किलोमीटर पे हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसलिए कि कल को कोई उनको इनकम जो है फ्रूटफुल हो जाए, उनको मुनाफा जो है वो ज्यादा हो जाए, तो रीसेल वैल्यू क्या होगी इसकी? मैं उसकी एग्जांपल आज ही अभी अगले 10 मिनट पहले मेरे साथ दोस्त आए थे, जिस तरह हमने 31 जनवरी को क्लोजिंग की 3 मरला की, तो अब हमारे पास कंपनी के पास 3 मरला प्लॉट नहीं है। अभी दोस्त मेरे पास आए थे, 9.5 लाख का हमने दिया, 2 लाख रुपया बुकिंग थी, वो कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपया हमारे से लें तो अभी हमें बुकिंग दें। तो इसकी अभी मैं रिसेंटली 10 मिनट पहले आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जांपल सामने आई मेरे। अच्छा, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। अगर वहाँ पे रहा जाए, घर तामीर किया जाए और बाकायदा वहाँ पे रहाइश रखी जाए, तो उसके लिए क्या सूटेबल है? देखें, कहते हैं जो किसी को वो मशवरा दे जो खुद करें, तो मैं अगर अपनी रहायश वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इट्स मीन हर बंदे को आना चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि बिल्कुल वहाँ पे रहायश सूटेबल है और बिल्कुल लाहौर के अंदर है। आप गुलबर्ग से, इधर से DHA से, और आप ओवरऑल लगा लेंगे 32 चौक, ज़ादी चौक, वहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव है, और यही लाहौर है। अच्छा, इसके मास्टर प्लान के बारे में बताइएगा। सुना है कि एक इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इस पूरी सोसाइटी को डिजाइन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माइंस आर्ट कंपनी है जो इसको डिज़ाइन कर रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो दुनिया में दूसरी या तीसरे नंबर की कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टोटल काम उनसे डिज़ाइनिंग का करवा रहे हैं। जो एक मायानाज कंपनी है जिन्होंने लेक सिटी डिज़ाइन किया, अभी रूडा को वही डिज़ाइन कर रहे हैं, और तीसरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा कर रहे हैं, वो भी इतना सस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बेसिक नीड्स है जिसमें पानी, गैस, बिजली, उसके लिए भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ है? 100% आप जाके देखें, ये तो बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह रोड, पार्क, मस्जिद, गैस, पानी, और ये चीज़ें जो होती हैं, सीवरेज, पावर बैकअप भी है। अल्हम्दुलिल्लाह पावर बैकअप भी अभी बिल्कुल है 100%। और आप जाके मौके पे देखें, हमारे ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, और बिजली तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुयसर हो चुकी है, हमारा सीवरेज जो डल चुका है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ गैस भी मौके पे आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपनी पाइपलाइन जो वो साथ साथ बिछाना शुरू कर दी है गैस की। तो आपको पता है कि एक बाई लॉज होते हैं गवर्नमेंट के, वो जैसे इंशाल्लाह हम बाई लॉज को पूरा कर लेंगे तो गैस भी वहाँ पे मुयसर होगी। अच्छा, आजकल एक मेजर कंसर्न होता है सिक्योरिटी, तो क्या गेटेड कम्युनिटी होगी? सिक्योरिटी का क्या वहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए? अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलरेडी हमारे जितने भी फेजेस बने हैं, पिछले हमारा फेज 1 से 6 तक हमारा सिक्योरिटी जो इंतजाम है, तो वो उसको हमने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा है। तो अल्लाह की रहमत और फजल से सिक्योरिटी जो है ना वो हमारी 24 आवर मुयसर होगी, और हाई क्लास हमारी A+ जिसको कहते हैं वो सिक्योरिटी है। अच्छा, आपने कहा कि 3 मरला जो है अब अलगनी के पास नहीं है, तो बात करते हैं हम 5 मरला की। 5 मरला में अगर कोई आता है तो क्या उसकी क्या पेमेंट प्लान क्या है, डाउन पेमेंट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है? अगर कोई लमसम पे करता है तो उसको कोई बेनिफिट भी दिया जाता है? जी बिल्कुल, लमसम जो पे करता है उसको बिल्कुल बेनिफिट होता है। हमारा 15,80,000 रुपया इसकी टोटल पेमेंट है, और 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, और 4 साल की इसकी इंस्टॉलमेंट है। और जिसमें 3 लाख डाउन पेमेंट के साथ और उसका 15,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 4 साल का इसका पेमेंट प्लान है। तो बैलेटिंग कब तक मुतवक्का है, और इस पे कंस्ट्रक्शन कब से शुरू की जा सकती है? देखें, जो हमारा 3 मरला की हम बेल्टिंग 31 को जनवरी को हमने क्लोजिंग की, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में हम बेल्टिंग की डेट अनाउंस कर देंगे, और इंशाल्लाह जो हम इसकी क्लोजिंग की बेल्टिंग की डेट देंगे, जो हमारे दोस्त जिन्होंने प्लॉट की बुकिंग करवाई है वो अपनी जैसे उनकी बेल्टिंग की अमाउंट आ जाएगी तो इंशाल्लाह जो उनके जिस दिन बेल्टिंग करेंगे हम 3 मरला अवामी ब्लॉक के अंदर करेंगे। तो इस वजह से ताकि जिस बंदे का वहाँ पे नंबर लगे वो मौके पे जाए और अपना प्लॉट देख के आए। तो पाकिस्तान में पहली सोसाइटी है कि जो 6 मंथ के अंदर अंदर कस्टमर को, एंड यूजर को, एंड कंज्यूमर को 6 माह के अंदर अंदर हम प्लॉट पे खड़ा करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से
जैसे वो अपने प्लॉट पे खड़ा होगा, अल्लाह की रहमत से उससे 2 से 3 माह बाद वो अपना घर भी शुरू करेगा वहाँ पे। अच्छा, तरक्याती काम की क्या सूरत हाल है? आप उधर इंशाल्लाह मैं आपको चक्कर लगवाऊंगा, और जो लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम 1 साल में काम करेंगे, अल्लाह की रहमत से हमने जो सालों वाला काम है वो महीनों में किया डेवलपमेंट का, और जो महीनों वाला वो दिनों में किया, दिनों वाला वो घंटों में किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है, और जाके आप मौके पे भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, अल गनी Thank गार्डन you. फेज 7 के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। 3 मरला जो है बुकिंग, वो तो कब की जो है प्लॉट इनके बकौल जो है वो खत्म हो चुके हैं, और हमने भी ये देखा कि 3 मरला की अब कोई स्पेस नहीं है। तो आपने इंतजार नहीं करना, 5 मरला बुकिंग में आप जितनी जल्दी हो सके आप बुकिंग करवा सकते हैं, और अपना जो है प्लॉट खरीद के वहाँ पे इंशाल्लाह घर भी तामीर कर सकते हैं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।